हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को तिर्यक प्रक्षेप्य गति के बारे में बताने वाला हूं। और इस तिर्यक प्रक्षेप्य गति में जो पथ बनता है वो परवलयाकार बनता है। तो परवलयाकार बनता है तो उसका पथ समीकरण हम यहाँ पे स्थापित करने वाले हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना और इसमें किस तरीके से आपको गति का कौन सा समीकरण लगाना है ये सब आप इस वीडियो में जान पाओगे। तो तिर्यक प्रक्षेप्य गति देखो क्या होती है, सिंपल सी बात। जैसे आप किसी खेल मैदान में इनमें बॉल को फेंकते हो तो बॉल को फेंकते हो तो वो ऊपर जाती है पहले तो, और एक मैक्सिमम हाइट तक जाकर वापस नीचे गिरती है। तो इस तरीके से वो एक ऐसा पथ बनाती है जिसे अपन बोलते हैं परवलयाकार पथ। तो जो गेंद आपने फेंकी है वो समतल में आपने फेंकी है, समतल यानी एक्स वाई तल के अंदर, तो ये एक्स एक्स हो जाएगा और ये वाई एक्स हो गया। इसका मतलब ये जो पिंड गया है वो एक्स एक्स में भी गति करेगा और वाई एक्स में भी गति करेगा। तो इसको जो आपने फेंका था, इस पिंड को, वो अपन ने मान लिया यू वेग से फेंका था। तो यू वेग से फेंका तो यू वेग के दो घटक हो गए यहाँ पे, एक तो एक्स एक्स में जाने वाला और एक वाई एक्स में जाने वाला। तो यहाँ से अपन डॉट 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 लाइन खींचेंगे तो ये जो कंपोनेंट होगा, यानी अपन ने इसको वियोजित कर दिया तो ये हो जाएगा यू एक्स, और यू एक्स का मान आएगा, क्योंकि ये थीटा कोण बना रहा है तो यू एक्स का मान आएगा यू कॉस थीटा, और ये इधर क्या आएगा यू साइन थीटा, और जो कि कौन सा हो गया वाई दिशा में यू साइन थीटा। और इस पर बिंदु मान लेते कोई भी बिंदु P है जिसके निर्देशांक एक्स वाई हैं, और ये समतल में गति कर रहा है। सही आ रहा है क्या? हाँ, बीच में हिला था ना, ये मैंने कर दिया था। हाँ, कर दिया था, ठीक कर दिया था। अच्छा, हिल बस थोड़ा उस करने से तो उसके बाद नहीं है ना। अब ये एडिटिंग करोगे बीच में, अब यहाँ इसको काटोगे क्या इसको? काट दूंगा, चलने दो। हाँ जी, आज के इस वीडियो में सीखेंगे अपन तिर्यक प्रक्षेप्य गति क्या होती है, और ये जो पथ बनता है परवलयाकार, तो इसके पथ का समीकरण स्थापित करेंगे। तो परवलयाकार पथ कैसे बनता है और प्रक्षेप्य गति क्या होती है। प्रक्षेप्य गति के लिए मैंने पहले आप लोगों को बता रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लेना। अब अपन बात कर रहे हैं कि तिर्यक प्रक्षेप्य गति, यानी अपन किसी पिंड को फेंकते हैं तो वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद में वापस से नीचे गिरने लगता है। तो जब वापस से नीचे गिरता है तो परवलयाकार पथ बनाता है, इस तरीके का पथ बनाता है वो। जैसे कि जेवलिन थ्रो के अंदर जो जेवलिन को फेंका जाता है तो उसमें ये तिर्यक प्रक्षेप्य गति काम आती है। तो जो नीरज चोपड़ा ने जो जेवलिन थ्रो फेंका था वो लगभग 43 एंगल पर फेंका था, यानी उसका पथ ये है। यानी अपन किसी ऑब्जेक्ट को बहुत अधिक दूरी तक फेंकना चाहते हैं, किसी वस्तु को, किसी गेंद को बहुत अधिक दूरी तक फेंकना चाहते हैं तो मिनिमम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो वो वस्तु अधिक दूरी तक जाएगी। वही अपन इसके अंदर सीखने वाले हैं, वही अपन इसके अंदर सीखेंगे। तो देखो, यानी मैंने ये कहा कि समतल के अंदर जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो समतल के दो कोऑर्डिनेट हो गए एक्स और वाई। समतल में जब अपन किसी पिंड को फेंकेंगे तो अपन ने यू वेग से फेंका, उसको यू वेग से फेंका, और कितना कोण बनाते हुए फेंका, थीटा कोण बनाते हुए फेंका। तो ये पिंड जो था, जो वस्तु थी, वो ऐसा पथ बनाते हुए वापस से मैक्सिमम हाइट पर जाकर वापस से नीचे की ओर गिरती है, नीचे की ओर गिर जाती है। तो ये जो बना पथ ये परवलयाकार है। कैसा? ये परवलयाकार पथ है। तो ये परवलयाकार पथ है, तो ये सिद्ध करना है कि ये वास्तव में परवलयाकार है क्या। तो हम जानते हैं कि परवलयाकार को सिद्ध करने के लिए y जो होता है वो एक्स स्क्वायर के समानुपाती आना चाहिए। y जो है वो एक्स स्क्वायर के समानुपाती आना चाहिए। अगर हमारे पास ऐसा समीकरण आ जाता है जिसमें y एक्स स्क्वायर के समानुपाती है तो इसका मतलब ये परवलयाकार पथ है। तो जब अपन ने पिंड को u वेग से फेंका तो u जो है दो दिशाओं में काम करेगा, एक तो x अक्ष में यानी रेखीय गति के रूप में भी काम करेगा और एक ऊर्ध्वाधर गति के रूप में भी काम करेगा। तो u के दो घटक होंगे, एक घटक होगा जो x डायरेक्शन में होगा उसको ux बोलेंगे, और ux का मान कितना आएगा, ux का मान, क्योंकि इधर थीटा है तो ये हो जाएगा u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर गति में जो होगा u का घटक वो होगा uy, और uy का मान क्या आएगा, क्योंकि इधर थीटा नहीं है तो इधर क्या आएगा u sin थीटा आएगा। ये अपन ने वेग के, यानी जो अपन ने पिंड को u वेग से फेंका था तो u वेग दो दिशाओं में काम करेगा, एक तो रेखिक में और एक ऊर्ध्वाधर में। तो रेखिक में जो वेग का घटक होगा वो कौन सा होगा, u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर में जो होगा वो होगा u sin थीटा।
अब बात ये आती है कि अगर इस पिंड को अपन ने फेंका तो कहीं पर भी अपन ने एक बिंदु ले लिया P, कहीं पर भी अपन ने एक बिंदु ले लिया P, और इस बिंदु P के हमने निर्देशांक मान लिए कि भाई ये पिंड यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ तक इसने x अक्ष में तो x दूरी तय कर ली, और ऊपर ऊर्ध्वाधर कितना चला गया, y चला गया। भाई अपन ने पिंड को फेंका तो इसने क्षैतिज में तो x दूरी तय कर ली और ऊर्ध्वाधर y दूरी तय कर ली, तो इस बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए, x, y हो गए, x, y हो गए। अब हमें यहाँ पर गति के समीकरण लगाना है। अब गति के तो 3 समीकरण होते हैं, गति के 3 समीकरण, और वो आपको आते होंगे, लेकिन हमें यहाँ पर गति का कौन सा समीकरण का उपयोग करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। देखो u दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, इसके अलावा विस्थापन, क्योंकि गति कर रहा है तो विस्थापन आ रहा है, इसके अलावा समय। जब आपको u दिया हुआ हो, विस्थापन दिया हुआ हो और समय दिया हुआ हो, तो गति का तीसरा समीकरण लगाते हैं, क्योंकि इसमें अंतिम वेग की तो कोई बात ही नहीं करी गई, और अगर अंतिम वेग की कोई बात नहीं करते तो क्या करते हैं अपन, गति का दूसरा समीकरण लगाते हैं। तो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at²। जानते हैं, ये सभी जानते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at²। ये जो है एक सीधी रेखीय गति के लिए दिया गया है कि कोई पिंड जिसको आप धक्का दे रहे हो, केवल जैसे कार चल रही है तो समतल में चल रही है, यानी एक सीधी सड़क पर चल रही है, तो सीधी सड़क के लिए ये गति का दूसरा समीकरण हो गया। लेकिन यहाँ पर अपन ने किसी पिंड को फेंका है जिसमें x अक्ष भी आ रहा है, y अक्ष भी आ रहा है, यानी वो x अक्ष में भी गति कर रहा है, y अक्ष में भी गति कर रहा है, तो विस्थापन x अक्ष में भी होगा और ऊपर y अक्ष में भी होगा। तो यहाँ पर ये गति का समीकरण x अक्ष के लिए और y अक्ष के लिए लिखेंगे। तो x अक्ष के लिए लिखेंगे तो x बराबर u हो जाएगा ux, t तो t रहेगा, t की कोई दिशा नहीं बदलती, 1/2। त्वरण भी कौन सी दिशा का आएगा, x दिशा का, तो ये हो जाएगा x बराबर ux प्लस टी हाफ x t²। दूसरा विस्थापन ऊर्ध्वाधर हो रहा था तो y में वेग का घटक कौन सा आएगा, uy, और मल्टीप्लाई में t और हाफ ay t²। तो ये लिखने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोबारा समझना, ये तो जो था जैसे सीधी सड़क पर कोई मोटरसाइकिल चल रही है, कार चल रही है, उसके लिए गति का समीकरण है दूसरा। लेकिन यहाँ पर अपन ने पिंड को फेंका है तो वह x अक्ष में भी जा रहा है और y अक्ष में भी जा रहा है, तो 2 विस्थापन मिल रहे हैं, एक तो x और एक y। तो x के लिए गति का समीकरण ये रहा, घटकों में वियोजित कर दिया अपन ने, और y में ये रहा। तो इस तरीके से अपन ने x और y लिख दिया। अब बात ये आती है कि ux का मान क्या होगा, uy का मान क्या होगा, ax का मान क्या होगा, ay का मान क्या होगा। तो ux का मान तो आप यहाँ पे देख सकते हो u cos थीटा होगा, और uy का मान क्या होगा, u sin थीटा होगा। अब बात आती है ax की और ay की। जब पिंड अगर रेखीय गति कर रहा है और उसके वेग में अगर परिवर्तन नहीं आ रहा है तो ax का मान क्या होगा, 0। x का मान क्या होगा, 0। जब पिंड रेखीय गति कर रहा है और उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो क्या होगा, क्योंकि इस स्थिति में आप देख सकते हो u cos थीटा वेग रहने वाला है पूरी जगह पे, क्या रहने वाला है, u cos थीटा। तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा तो ax का मान, यानी ax का मान क्या होगा, 0। अब बात करते हैं ay की। ay मतलब ऊर्ध्वाधर गति, और ऊर्ध्वाधर गति जो होती है वो किसकी वजह से होती है, गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल, पिंड ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो नीचे कौन खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है। कौन खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पिंड के वेग में परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन आएगा तो किसकी वजह से आएगा, और उस परिवर्तन को अपन क्या बोलेंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वेग में परिवर्तन आ रहा है तो उसको अपन बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे तो ay यानी y दिशा में जो त्वरण आएगा ay वो आएगा माइनस का g। क्या आएगा, माइनस का g। y दिशा में जो त्वरण आएगा वो आएगा माइनस का g। यानी हमें सभी का मान पता है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अगर मैं इनको नाम दूं, जैसे इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, तो आप सबसे पहले समीकरण नंबर 1 में इन सभी का मान रख दो। जैसे समीकरण नंबर 1 में आपने रखा x बराबर ux का मान रखेंगे, ux का मान कितना है, u cos थीटा, तो ये रखा मैंने u cos थीटा, मल्टीप्लाई में कितना है, t प्लस हाफ, ax का मान कितना है, 0। x का मान कितना है, 0। अरे जब ax का मान 0 तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो ये 0 हो गई तो इसको 0 ही लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 0, और लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 0 तो 0 लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो हमारे पास क्या मिल गया, x बराबर u cos थीटा मल्टीप्लाई में t। यहां से हम
क्योंकि हम आगे यूज करेंगे, इसलिए जब x बराबर यू कोस थीटा मल्टीप्लाई में t है तो t बराबर क्या हो जाएगा, यू कोस थीटा का भाग लगा दो x में, x बटा यू कोस थीटा हो जाएगा, x बटा क्या हो जाएगा, यू कोस थीटा। इसका अपन उपयोग करेंगे, इसलिए मैंने ये लिखा है। अब आ जाओ समीकरण नंबर 2 पर। समीकरण नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, y बराबर यू वाई का मान कितना है, देखो यू साइन थीटा, तो यू वाई की जगह क्या रखेंगे, यू साइन थीटा मल्टीप्लाई में t प्लस हाफ ए वाई का मान कितना है, ऊर्ध्वाधर गति हो रही है तो ए वाई का मान क्या आएगा, माइनस का जी, तो माइनस का जी मल्टीप्लाई में टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई में हाँ कर दो। तो अपन ने ए वाई का मान भी रख दिया, यानी जो हमारा समीकरण नंबर 2 था उसमें यू वाई का मान रखा, यू वाई का मान रखा, यू वाई का मान यू साइन थीटा और ए वाई का मान माइनस का जी, ए वाई का मान माइनस का जी। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया माइनस जी टी स्क्वायर, यानी अब इस समीकरण को अपन बदलेंगे तो देखो y बराबर क्या आ जाएगा, u साइन थीटा t और ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा तो 1/2 जी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें तो इसको क्या करना है, हमें तो इसको परवलयाकार पथ का समीकरण देना है। तो जो मैंने ऊपर t बराबर x बटा यू कोस थीटा निकाला है उसका भी तो काम में ले ले, उसको भी काम में ले ले, तो अपन काम में ले लेते हैं t बराबर x यू कोस थीटा का मान उठा के इस वाले समीकरण के अंदर रख देंगे। तो रख के देखेंगे इसमें, यानी t की जगह क्या रखना है, x बटा यू कोस थीटा यहाँ रखेंगे तो देखते हैं क्या मान आता है। तो मैं इधर का तो मिटा देता हूँ और बाकी फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, इधर का मिटा देता हूँ। देखो अब अपने को केवल यही काम करना है, अपने को क्या करना है, केवल t की जगह यू x बटा यू कोस थीटा उठा के रखना है। तो देखो मैं उठा के रख देता हूँ समीकरण में, ये समीकरण हमारा y बराबर, तो y बराबर यू साइन थीटा मल्टीप्लाई t का मान कितना है, x बटा यू कोस थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर बोले तो x बटा यू कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, इस u से ये u कट जाएगा, साइन थीटा के नीचे क्या है, कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा मल्टीप्लाई में क्या है, x माइनस 1/2 जी, x के ऊपर घात 2 है तो x स्क्वायर, u कोस थीटा के ऊपर घात 2 है तो u स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटा कोस थीटा त्रिकोणमिति से अपन जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या है, x माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हमें जो चाहिए था वो मिल गया। देखो यहाँ पे y ये सब कांस्टेंट मान है और हमें जो चाहिए था कि एक्स स्क्वायर के समानुपाती आना चाहिए। अगर मैं इन सभी मानों को कांस्टेंट मानूं तो मैं कह सकता हूँ कि y जो है वो एक्स स्क्वायर के समानुपाती है, और जब y एक्स स्क्वायर के समानुपाती होता है तब जो पथ बनता है वो कैसा बनता है, परवलयाकार बनता है। कैसा बनता है, परवलयाकार बनता है। तो यही जो y बराबर टेन थीटा x माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आया है, यही परवलयाकार पथ का समीकरण है। कौन सी गति के लिए, तिर्यक प्रक्षेप्य गति के लिए। तो इस तरीके से अपन ने तिर्यक प्रक्षेप्य गति के लिए पथ का समीकरण स्थापित कर लिया और यह भी सिद्ध कर लिया कि यह परवलयाकार पथ बनाता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी रेंज, टाइम पीरियड क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।